नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की अवैधानिक कार्रवाई से बीजेपी समर्थक भी पीड़ित हैं। बहुत गलत हो रहा है और आ, जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई कई रात तक के सोने नहीं देते। राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते। बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना। ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। बहुत गलत हो रहा है। देश के लोगों को राजस्व प्रकरण के लिए पटवारी और तहसील ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब पटवारी घर घर अभियान के तहत खुद ही लोगों के घर पहुंचेंगे और राजस्व संबंधित प्रकरणों की जांच करेंगे, साथ ही उसका निराकरण करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से हो चुकी है, जहाँ पटवारी लोगों के घर पहुंचकर राजस्व प्रकरणों की जाँच कर रही हैं और उसका निराकरण कर रही हैं। प्रदेश के बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। ओपी चौधरी ने कहा कि संविधान दिवस पर पीएससी की परीक्षा जारी न होने पर भाजपा के द्वारा आवाज उठाने के बाद बिना आरक्षण रोस्टर के पीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करना युवाओं के साथ मजाक ही नहीं बल्कि षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना आरक्षण रोस्टर के पीएससी ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया हो। बीजेपी के रायपुर संभाग प्रभारी और विधायक सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के वकील बनकर ईडी को ना धमकाएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और अगर आज मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों के ऊपर, जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है, इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान। प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची है। पश्चिम सिंहभूम की टेल्को पुलिस चारामा पहुंच रही है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। इधर झारखंड पुलिस के छत्तीसगढ़ आने और ब्रह्मानंद नेताम की संभावित गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा बलात्कारी के साथ खड़ी है, रेप के आरोपी के साथ भाजपा खड़ी है जो नैतिकता के खिलाफ है। भाजपा बहुत नैतिकता की बात करती थी, लेकिन क्या कोई पार्टी इस तरह से रेप के आरोपी के साथ खड़ी होती है? अगर गलती हुई थी तो भाजपा को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उल्टे वो रेप के आरोपी नेताम को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को भाजपा नेताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि भाजपा ही पहले कह रही थी कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के लिए चैलेंज कर रही थी, और अब पुलिस आई है तो हाय तौबा क्यों मचा रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि आओ हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। अब जब पुलिस आई है तो यही लोग कुछ और बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भाजपा के उस आरोप पर भी पलटवार किया जिसमें यह कहा गया था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उनके दोस्त हैं, इसलिए ये गिरफ्तारी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना कानून काम कर रहा है, किसी के दोस्त रहने से कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाती। 15 साल की नाबालिग के साथ जो रेप किया गया उस मामले में ये केस दर्ज हुआ है। किसी के दोस्त रहने पर क्या किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी?
प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दुष्कर्म के मामले का आरोप लगाया था। इस सारे मामले पर मीडिया को अपना बयान देते हुए उपचुनाव प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 3 साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।